आज इनका बेल हो गया। हाँ, इसका गोलाकांड संख्या 105/24 के तहत इसको आज जमानत मिल गया, ये निकल जाएंगे। क्या धारा लगा था सर? धारा तो जो जिसके तहत आज हम लोग बहस किए उसमें तो 13 धारा लगा हुआ था, 13 और जिसमें तो हीनियस 109 जो अटेम्प्ट टू मर्डर, पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी डिस्चार्ज के लिए किया गया था कि पब्लिक सर्वेंट को सरकारी काम में बाधा, मैंने पुलिस बल को मारपीट के मैंने ग्रीवियस इंजरी पहुंचाना, इस तरह के बहुत सारे संगीन मामले इस पर लगे हुए थे। कहा कि यही नेतृत्वकर्ता के रूप में संतोष बाबू ही थे और इसी के जिस तरह का अंचल अधिकारी द्वारा केस किया गया था कि संतोष महतो के नेतृत्व में ही ये सब, संतोष महतो के नेतृत्व और एवं उकसावे के चलते पुलिस बल पर हमला और जो बात हुआ था और जो मृतक थे उन लोगों को राजनीति कर रहे हैं, इस पर एफआईआर इनके अगेंस्ट में हुआ। उस मातो को केस आखिर कौन किया था? पुलिस किया था या कोई जनता किया था? पुलिस ने एक अंचल अधिकारी गोला रामगढ़ के तहत किया गया। हेमराम और अजीत हेमराम की मृत्यु हो चुकी थी। उसी बात को लेकर इन्होंने जो उनके परिवार के मृतक सदस्य के कहने पर इन लोग उनका मांग को रखने के लिए गोला थाना गए थे और उसी मांग को रखते हुए संतोष बाबू को भी पुलिस बल के द्वारा खूब लाठीचार्ज किया गया। संतोष महतो भी बेहोशी थे, इनको भी लगता है कि 18-19 दिन ये आईसीयू में भर्ती। कुछ बात को मंथन करने की आवश्यकता है। जिसके परिवार के लिए खड़े होने के लिए गए थे, साथ देने के लिए गए थे, वही परिवार के लोगों के द्वारा ही एक अलग से एगो ST/SC थाना के तहत गोलाकांड 104/24 दर्ज किया गया था, जो आज फाइल किए। देखते हैं इसमें उनके परिवार इनको कितना साथ देते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो उनके परिवार के लिए जो अजीत हेमरम और सागर हेमरम के लिए जो ये जेल गए हैं, उन्हीं के परिवार वाले इनको और उल्टा केस किए थे क्या? हाँ, उनके परिवार के, उनके जो वो साला बोलते हैं ना, इसके बहनों हैं। हाँ। कि हम लोग को लाश को लाने नहीं दे रहे हैं थाना परिसर में, बोले सड़ा देंगे, जाते से गाली गलौज दिया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते किया गया था, जैसा मुझे लगा ये बात। जानने गए थे उनके द्वारा भी FIR किया गया। हाँ, ये बाद में हम लोग को जानने को मिला। हो सकता है किसी के क्या आपको लग रहा है कि उनको कान भरा गया है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कौन कान भरा होगा? कौन कान भरेगा? देखिए, प्रशासन बाद में उन लोग को चुप कराने के लिए प्रेशर बनाया होगा, या कोई राजनीतिक हो सकता है राजनीतिक दल। वहाँ बहुत सारे दल पहुँचे हुए थे ना, जबकि केस हमारे सिर्फ जेलकेम के साथियों को हुआ था। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि दूसरे को पार्टी के लोग प्रेशर बनाए। झारखंड में अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं तो आपको झूठा मुकदमा करके फंसाया जाएगा, यहाँ तक कि जेल भी भेजा जाएगा। अगर आप ग्रामीणों की रक्षा की बात करेंगे, उनके घर की बात करेंगे, उनके न्याय की बात करेंगे तो आपके घर तोड़ दिया जाएगा। अभी हाल ही में आप देखे होंगे, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है कि पूर्व विधायक जो अंबा प्रसाद रह चुके हैं, उनका भी घर को तोड़ा गया है। कुछ दिन पहले एक छात्र को देखे होंगे जो लाठीचार्ज करके उनको भी गिराया गया बेरहमी से मार के। एक कहीं ना कहीं जो भी आवाज़ उठा रहा है उन पर कहीं ना कहीं टारगेट करके जो कि उनको मुँह बंद कराया जा रहा है या तो साइड से ही क्लियर किया जा रहा है। आते हैं मुद्दा पे। दिन पहले अब देखे होंगे कि जेलकेम के फायर ब्रांड नाम से जाने जाते हैं संतोष महतो, उनके साथ 3 साथी भी थे जो देवानंद महतो थे और गोल्डी और साथ ही शिवनंदन मुंडा। ये 4 लोग गए थे साथ बातचीत करने के लिए। जो इस केस को देख रहे हैं षष्ठी रंजन महतो हैं, जो कि ये कोई नाम का मोहताज नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि अमित महतो का भी केस लड़े थे ये और उनको भी इज्जत बरी निकाले थे। बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या मामला है जो संतोष महतो निकलेंगे और कब निकलेंगे। तो सबसे पहले थर्ड एम्पायर की ओर से आपको जोहार। आपको भी जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग को भी, उनको भी मेरा तहे दिल से जोहार। ऐसा क्या मामला आ गया रामगढ़ कोर्ट में जो रांची का कोर्ट छोड़ के षष्ठी रंजन महतो को रामगढ़ कोर्ट आना पड़ गया? कोर्ट छोड़ के तो नहीं है, मेरा जनरल लोग वहाँ है। आज मुझे इस केस में मेरी बहस था, इसीलिए मैं यहाँ आया। हमने इनको सरेंडर करवाया था 13 मार्च को। डायरी कॉल पर हुआ, ये गोलाकांड संख्या 105/24 के तहत आज डायरी आया। डायरी उसके बाद आज हम लोग जज साहब को वहाँ बहस किए तो आज इनको जमानत मिल गई। आज इनका बेल हो गया। हाँ, इसका गोलाकांड संख्या 105/24 के तहत इसको आज जमानत मिल गया। तो संतोष महतो साथ ही उनके जो साथी हैं वो जेल से आखिर कब बाहर निकलेंगे? जब इनको हम लोग सरेंडर कराए 13 मार्च 2026 को, तो एगो और दूसरा केस था गोलाकांड संख्या 104/26 के तहत इसको 19 मार्च को रिमांड लिया गया।
और रिमांड के तहत अभी उस केस में कस्टडी में है। तो गोलाकांड संख्या 104 जो 24 लगाए, तो आज हमने उनका बेल फाइल 3 आदमी को लिया था, तीनों का हमने बेल आवेदन दाखिल किया। सोमवार को इसकी सुनवाई होगी, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक ये निकल जाएंगे। मतलब संतोष महतो साथ ही उनके जो साथी हैं जेल कैंप के नेता लोग जो जेल गए हैं, एडवोकेट जी का कहना है कि नेक्स्ट मंथ ही मान लीजिए और नेक्स्ट वीक भी बोलिए, वो जो है जेल से बाहर निकलेंगे। क्या क्या धारा लगा था सर? धारा तो जो जिसके तहत आज हम लोग बहस किए उसमें तो 13 धारा लगा हुआ था, 13 और जिसमें तो हिनियस 109 जो अटेम्प्ट टू मर्डर, पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी डिस्चार्ज के लिए किया गया था कि पब्लिक सर्वेंट को सरकारी काम में बाधा, मैंने पुलिस बल को मारपीट के मैंने ग्रीवियस इंजरी पहुंचाना, इस तरह के बहुत सारे संगीन मामले इस पर लगे हुए थे। कहा कि यही नेतृत्वकर्ता के रूप में संतोष बाबू ही थे और इसी के जिस तरह का अंचल अधिकारी द्वारा केस किया गया था कि संतोष महतो के नेतृत्व में ही ये सब, संतोष महतो के नेतृत्व और एवं उकसावे के चलते पुलिस बल पर हमला और जो बात हुआ था और जो मृतक थे उन लोगों को राजनीति कर रहे हैं, इस पर एफआईआर इनके अगेंस्ट में हुआ था। अच्छा, जो संतोष महतो को केस आखिर कौन किया था? पुलिस किया था या कोई जनता किया था? पुलिस ने एक अंचल अधिकारी गोला रामगढ़ के तहत किया गया था। जो उनके द्वारा किया गया था कि जो गोलाकांड संख्या 103 दर्ज हुआ था उस तथ्य को छुपाते उन्होंने किया गया थी जो घटना घटी थी, जो जिसमें से सागर हेम्ब्रम और अजीत हेम्ब्रम की मृत्यु हो चुकी थी। उसी बात को लेकर इन्होंने जो उनके परिवार के मृतक सदस्य के कहने पर इन लोग उनका मांग को रखने के लिए गोला थाना गए थे और उसी मांग को रखते हुए संतोष बाबू को भी पुलिस बल के द्वारा खूब लाठीचार्ज किया गया। संतोष महतो भी बेहोशी थे, इनको भी लगता है कि 18-19 दिन ये आईसीयू में भर्ती थे। तो जिस तरह का डायरी में आया था कि इसका कोई इंटेंशन नहीं था कि किस वास्ते से अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, पुलिस पर लाठी हमला किसने किया था, इस बात को हमने न्यायालय के समाचार रखे तो आज डायरी देखते ही आज हम लोग को बेल मिल गया। अच्छा, जो संतोष महतो जिन लोगों के लिए केस खाया, क्या उनके परिवार इनके साथ में है? ये तो उनके परिवार लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई नहीं है, बातचीत करेंगे और उनके परिवार के द्वारा एक और अलग से ST/SC किया गया जो आज हमने बेल फाइल किया। तो इस पर कुछ बात को मंथन करने की आवश्यकता है। जिसके परिवार के लिए खड़े होने के लिए गए थे, साथ देने के लिए गए थे, वही परिवार के लोगों के द्वारा ही एक अलग से एक ST/SC थाना के तहत गोलाकांड 104/24 दर्ज किया गया था जो आज फाइल किए। देखते हैं इसमें उनके परिवार इनको कितना साथ देते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो उनके परिवार के लिए जो अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम के लिए जो ये जेल गए हैं, उन्हीं के परिवार वाले इनको और उल्टा केस किए थे क्या? हाँ, उनके परिवार के उनके जो साला बोलते हैं ना, इसके बहनों हैं। हाँ। कि हम लोग को लाश को लाने नहीं दे रहे हैं थाना परिसर में, बोले सड़ा देंगे, जाते से गाली गलौज दिया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते किया गया था, जैसा मुझे लगा ये बात। तो उसी केस के तहत रिमांड लिया गया 19 मार्च 2026 को। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप नेता हैं, समाज सेवक हैं, अगर आप जा रहे होंगे तो ये बात आपके लिए जहन में ये चीज़ रखने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी को न्याय दिलाने जा रहे हैं तो वही आपके ऊपर अन्याय भी कर सकता है। और कितना दिन में मतलब कंफर्म है कि निकल जाएंगे? कंफर्म तो एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पाएंगे कि आज तो हम बेल फाइल किए हैं, सोमवार को सुनवाई होगा। यदि डायरी नहीं मांगते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा तो सोमवार को होगा, नहीं तो डायरी मांगने पर सप्ताह भर लगेगा। चलिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश बाबू। तो आज सुनवाई था और सुनवाई को लेकर जेल कैंप के कुछ नेता लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जानेंगे कि बहुत आप भी जाते हैं लुचुर जो न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार को। सुनने में आ रहा है कि जिनका न्याय दिलाने गए थे उनके द्वारा भी FIR किया गया। हाँ, ये बाद में हम लोग को जानने को मिला। हो सकता है किसी के क्या आपको लग रहा है कि उनको कान भरा गया है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कौन कान भरा होगा? कौन कान भरेगा? देखिए, प्रशासन बाद में उन लोग को चुप कराने के लिए प्रेशर बनाया होगा, या कोई राजनीतिक हो सकता है राजनीतिक दल। वहाँ बहुत सारे दल पहुँचे हुए थे ना, जबकि केस हमारे सिर्फ जेल कैंप के साथ ही हुआ था। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि दूसरे को पार्टी के लोग प्रेशर बनाए। तो क्या आज के बाद आनंद केटियार जाएंगे कि नहीं किसी को न्याय के लिए? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, अब अगला हमसे मदद का उम्मीद कर रहा है, बाद में वो खुद पलट जा रहा है
फिर भी हम लोग का कोशिश रहता है कि लोग का हम लोग मदद करें। कैसे देख रहे हैं केस को? देखिए, न्याय के लिए अपना रास्ता चुने हैं संतोष महतो, चारों साथी। वो न्याय के लिए जेल गए थे किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो उसी में जेल गए हैं। ये आंदोलन जेल कैंप पार्टी हमेशा करती है, हमेशा करते रहेंगी और हमेशा आवाज़ उठा के बुलंद करके ये करेंगे हम लोग। तो उम्मीद है कि आएंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द संतोष महतो आने वाले हैं? जी, बहुत जल्द आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायालय का फिर से एक बार जीत हुआ है और संतोष महतो साथ ही 4 जो उनके साथ सदस्य शामिल हुए, संतोष महतो, गोल्डी, देवानंद कुमार महतो, साथ ही एक शिवनंदन मुंडा, ये चारों को फर्जी झूठा आरोप केस में जो लगा के उनको जेल भेजा गया था, वो कहीं ना कहीं वो फर्जी साबित हुआ। और फिर बहुत जल्द जो है कि आप लोग के बीच में संतोष महतो आने वाले हैं। फिर मिलते हैं और एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जोहार।